महाशिवरात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक रात है। एक ऐसी रात जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा जाग उठती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर महाशिवरात्रि की रात इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? हम में से ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन शायद 90% लोग ये नहीं जानते कि इन सब के पीछे का असली कारण क्या है। क्यों इस रात जागने को इतना जरूरी बताया गया है? क्यों कहा जाता है कि इस एक रात की साधना साल भर की पूजा के बराबर फल दे सकती है? ये सिर्फ भगवान शिव की पूजा की रात नहीं है, ये रात है अपने अंदर के शिव को जगाने की। ये रात है अंधकार पर प्रकाश की विजय की। आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि महाशिवरात्रि के उन रहस्यों को जानेंगे जो हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में छिपे हैं। हम जानेंगे समुद्र मंथन का वो रहस्य, शिव और शक्ति के मिलन का वो सच, और उस वैज्ञानिक कारण को जो इस रात को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को महाशिवरात्रि के असली मतलब को समझने की। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े आयोजन से, जिसका नाम था समुद्र मंथन। देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र को मथ रहे थे। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। सब कुछ ठीक चल रहा था और समुद्र से एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा और देवी लक्ष्मी भी वहीं से प्रकट हुई। हर कोई खुश था, हर कोई अमृत का इंतजार कर रहा था। लेकिन अमृत से ठीक पहले समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो था हलाहल विष, दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी जहर। उस विष की ज्वाला इतनी भयानक थी, उसकी ऊर्जा इतनी नकारात्मक थी कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। देवता डर गए, असुर भागने लगे, हवा में जहर घुलने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे सृष्टि का अंत अब बस कुछ ही पलों में हो जाएगा। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब सबको याद आया कि इस विनाश से सिर्फ एक ही शक्ति बचा सकती है, महादेव। सबने मिलकर शिव को पुकारा। शिव, जो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने सृष्टि की पीड़ा को देखा, हर जीव की तड़प को महसूस किया। वो जानते थे कि अगर इस विष को धरती पर छोड़ दिया तो जीवन खत्म हो जाएगा। अगर इसे आकाश में छोड़ा तो देवता नष्ट हो जाएंगे। इसे पाताल में भी नहीं छोड़ा जा सकता था। शिव ने बिना एक पल सोचे वो पूरा का पूरा हलाहल विष अपने अंजुलि में उठाया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे पिया नहीं, बस अपने गले में रोक लिया। विष इतना शक्तिशाली था कि उनका गला तुरंत नीला पड़ गया। सृष्टि तो बच गई, लेकिन शिव का कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया, और तभी से वो कहलाए नीलकंठ। महादेव ने ये जहर पीकर दुनिया को एक संदेश दिया। संदेश ये कि समाज को बचाने के लिए, अच्छाई को जिंदा रखने के लिए कभी कभी जहर भी पीना पड़ता है। बुराई को अपने अंदर समाहित करना पड़ता है ताकि वो बाहर फैल ना सके। महाशिवरात्रि की रात हम उसी नीलकंठ को याद करते हैं, उनके उसी त्याग को नमन करते हैं। ये रात हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी नकारात्मकता का हलाहाल सामने आए तो घबराना नहीं है, उसे अपने अंदर रोकना है, उसे अपनी शक्ति से बदलना है और दुनिया के लिए अमृत बनना है। महाशिवरात्रि को मनाने का एक और बहुत गहरा कारण है, जो शिव के नीलकंठ बनने की कहानी से भी ज्यादा व्यक्तिगत है। यही वो रात थी जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये सिर्फ दो देवताओं का विवाह नहीं था, ये दो एनर्जीज का, दो शक्तियों का मिलन था। इसे समझने के लिए हमें शिव और पार्वती के स्वरूप को समझना होगा। शिव कौन है? शिव हैं वैराग्य, डिटैचमेंट। वो योगी हैं जो संसार की मोहमाया से दूर कैलाश पर ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें किसी चीज से कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं। वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। दूसरी तरफ है पार्वती। वो शक्ति हैं, ऊर्जा, प्रकृति। वो संसार है, वो मोह है, वो ममता है, वो हर वो चीज है जो दुनिया को चलाती है। एक तरफ है शिव जो शून्य है, दूसरी तरफ है पार्वती जो सृष्टि है। सोचिए, अगर ये दोनों अलग अलग रहे तो क्या होगा? अगर सिर्फ शिव हो तो दुनिया में कोई हलचल नहीं होगी, कोई निर्माण नहीं होगा, सब कुछ स्थिर हो जाएगा। और अगर सिर्फ शक्ति हो तो ऊर्जा बिना किसी दिशा के, बिना किसी नियंत्रण के भटकती रहेगी, जिससे सिर्फ विनाश होगा। सृष्टि को संतुलित रूप से चलाने के लिए इन दोनों का मिलना जरूरी था, चेतना और ऊर्जा का, वैराग्य और संसार का। महाशिवरात्रि की रात यही महान मिलन हुआ था। शिव जो वैरागी थे वो गृहस्थ बने, पार्वती जो शक्ति थी उन्हें एक दिशा मिली। इस विवाह ने ब्रह्मांड में एक संतुलन पैदा किया।
इसीलिए महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत या पूजा का दिन नहीं है, ये ऊर्जा और चेतना का संगम है। ये रात हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। हमें योगी की तरह डिटैच्ड भी रहना है और एक गृहस्थ की तरह अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। हमें ध्यान भी करना है और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना है। दुनिया के काम भी करने हैं। जब हमारी चेतना और हमारी ऊर्जा एक साथ मिल जाती है, तभी हमारे अंदर का शिव जागृत होता है। ये रात हमें अपने भीतर के शिव और शक्ति को एक करने का अवसर देती है। ये रात हमें याद दिलाती है कि हम आधे शिव हैं और आधी शक्ति, और जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन पूरा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, या सारे मंत्र और श्लोक याद होने चाहिए। लेकिन एक कहानी है जो बताती है कि भगवान को पाने के लिए इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी कुछ और है, और वो है एक साफ नीयत। ये कहानी है एक शिकारी की। वो दिन भर जंगल में शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। रात हो गई, घना अंधेरा छा गया। उसे जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी। अपनी जान बचाने के लिए वो पास के एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उसे डर था कि अगर वो सो गया तो कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेगा। इसलिए जागते रहने के लिए वो पेड़ से एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। उसे ये नहीं पता था कि उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। वो पत्ते अनजाने में सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। शिकारी भूखा भी था और प्यासा भी। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, तो अनजाने में उसका व्रत भी हो गया। वो पूरी रात जागता रहा तो अनजाने में उसका जागरण भी हो गया, और वो लगातार बेलपत्र भी चढ़ाता रहा तो अनजाने में उसकी पूजा भी हो गई। उसने ये सब भगवान शिव के लिए नहीं किया था। वो तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। वो बस जिंदा रहना चाहता था। सुबह हुई। जब शिकारी पेड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा कि भगवान शिव खुद उसके सामने खड़े हैं। शिकारी हैरान रह गया। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो आपकी कोई पूजा नहीं की, मैं तो बस डर के मारे जाग रहा था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने पूजा के इरादे से कुछ नहीं किया, ये मैं जानता हूं, लेकिन तुमने अनजाने में ही सही वो सब कुछ किया जो इस रात को करना चाहिए। तुमने उपवास किया, जागरण किया और बेलपत्र भी चढ़ाए किया, और मुझे बेलपत्र अर्पित किए। तुम्हारी नीयत साफ थी, इसीलिए तुम्हारी अनजाने में की गई पूजा भी मुझे स्वीकार है। और भगवान शिव ने उस शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि भगवान हमारे चढ़ावे या हमारे मंत्रों के भूखे नहीं हैं। वो सिर्फ हमारे भाव, हमारी नीयत देखते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। महाशिवरात्रि की रात हमें यही याद दिलाती है। जरूरी नहीं कि आप सारे रीति रिवाज जानते हों। अगर आप सच्चे मन से, साफ नीयत से बस शिव को याद भी कर लें तो आपकी पूजा उन तक पहुंच जाती है। अब तक हमने पौराणिक कथाओं की बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी है? योग और विज्ञान की दृष्टि से भी ये रात साल की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रात आती कब है। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, यानी अमावस्या से ठीक एक रात पहले। ये साल की सबसे अंधेरी रात होती है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार इस रात ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तरह से स्थित होता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधी ऊपर की ओर उठती है। इसका सीधा असर हर जीवित प्राणी पर पड़ता है, खासकर इंसानों पर। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, जिसे योग में कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, वो इस रात स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठने लगती है। आपने महसूस किया होगा, इस रात नींद कम आती है या बेचैनी सी महसूस होती है। इसका कारण यही कॉस्मिक एनर्जी का खिंचाव है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस खगोलीय घटना को समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस रात लेटना नहीं, जागना है। क्यों? क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल हो जाती है और ऊर्जा का ये ऊपर की ओर बहाव रुक जाता है। लेकिन जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो हम इस प्राकृतिक ऊर्जा के बहाव का पूरा फायदा उठा सकते हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर जागरण करने और ध्यान करने पर इतना जोर दिया जाता है।
योग की दृष्टि से ये रात ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस रात अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका अनुभव कई गुना गहरा हो सकता है। आप अपनी साधना में और गहरे जा सकते हैं, चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। शिवलिंग जिसे हम पूजते हैं वो भी कोई साधारण पत्थर की मूर्ति नहीं है। उसका आकार, उसकी बनावट ऊर्जा का एक ज्यामितीय रूप है, एक ज्योमेट्रिक फॉर्म है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर केंद्रित करता है। जब हम उस पर जल चढ़ाते हैं तो हम असल में उस कॉस्मिक एनर्जी को शांत कर रहे होते हैं और उसकी सकारात्मकता को ग्रहण कर रहे होते हैं। तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक त्योहार है। ये प्रकृति का एक तोहफा है जो हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने का एक सुनहरा अवसर देता है। तो हमने 4 अलग अलग कहानियों और दृष्टिकोणों से महाशिवरात्रि के महत्व को समझा। समुद्र मंथन से हमने सीखा त्याग और परोपकार, शिव पार्वती के विवाह से हमने सीखा संतुलन का महत्व, शिकारी की कहानी ने हमें साफ नीयत की शक्ति दिखाई और विज्ञान ने हमें बताया कि ये रात ऊर्जा के जागरण की रात है। लेकिन इन सब कहानियों का सार क्या है? महाशिवरात्रि का असली संदेश क्या है? असली संदेश ये है कि ये रात बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने की रात है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर एक यात्रा है। वो जो हलाहल विष समुद्र से निकला था, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो विष आज भी हमारे अंदर है, अहंकार के रूप में, क्रोध के रूप में, ईर्ष्या और नफरत के रूप में। महाशिवरात्रि का असली व्रत है अपने अंदर के इस विष को खत्म करने का संकल्प लेना। जैसे शिव ने विष को अपने कंठ में रोककर उसे शक्ति में बदल दिया, वैसे ही हमें भी अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करके उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदलना है। असली जागरण सिर्फ रात भर जागना नहीं है, बल्कि अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में जागना है। अपने मन को शांत करना है, क्योंकि जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर खत्म होता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। शिव कहीं बाहर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं है, शिव हमारे अंदर हैं, आपकी चेतना के रूप में। इस महाशिवरात्रि मंदिर जरूर जाइए, व्रत भी रखिए, लेकिन साथ में एक संकल्प लीजिए, अपने अंदर के किसी एक विष को, किसी एक बुराई को खत्म करने का, चाहे वो गुस्सा हो या किसी के लिए नफरत। जब आप अपने मन को साफ कर लेंगे तो आपको हर कण में शिव दिखाई देंगे। यही महाशिवरात्रि का सच्चा उत्सव है। हर हर महादेव।